ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सभी बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता देवकी। श्री देवकी जी कहती हैं, प्रलय के अंत में जब आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं, तब संपूर्ण विश्व आपके उदर में समा जाता है। किसी को भी अवकाश की न्यूनता नहीं होती। वे ही आप मेरे गर्भ में आए हैं। यह लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात है। इस पर भला कौन विश्वास करेगा। महाराज उग्रसेन के एक भाई थे, उनका नाम देवक था। महाभाग्यवती देवकी जी उन्हीं की पुत्री थी। कंस उनका भाई था। ये कंस से छोटी थी, अतः वह इन्हें बहुत प्यार करता था। इनका विवाह यदुवंशी राजा श्री वसुदेव जी से हुआ। देवक जी ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही उल्लास के साथ किया। बहुत सा दहेज वसुदेव जी को दिया गया और बड़ी धूमधाम से विवाह का समस्त कार्य संपन्न हुआ। कंस अपनी बहन के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए विदाई के समय उसके रथ को स्वयं हाँकने लगा। रथ में नवविवाहिता देवकी और वसुदेव जी बैठे थे। कंस घोड़ों को हाँक रहा था। इसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ओ मूढ़ कंस, तू जिस बहन के रथ को इतनी प्रीति से हाँक रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तुझे मारेगा। बस फिर क्या था, रंग में भंग पड़ गया, अमृत में विष मिल गया। हर्ष के स्थान में उदासी छा गई। स्नेह का स्थान द्वेष ने ग्रहण कर लिया। क्रोध के आवेश में कंस रथ से कूद पड़ा। उसने तलवार निकाल ली और देवकी जी की चोटी पकड़कर वह बड़े क्रोध के साथ बोला, बस न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। विष के वृक्ष को बढ़ने ही क्यों दिया जाए कि फिर उसके फलों से मृत्यु की संभावना हो। बढ़ने के पहले वृक्ष को काट ही देना बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकी का अंत किए देता हूँ। पास में बैठे हुए वसुदेव जी ने बड़े धैर्य के साथ उसे समझाया, ज्ञान की बातें बताई, धर्म सुझाया और अंत में विश्वास दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे, हम सब तुम्हें दे जाया करेंगे। तुम इस अबला को, जो तुम्हारी छोटी बहन है, नवविवाहिता है, क्यों मारते हो। भगवान की प्रेरणा उसके मन में यह बात बैठ गई। उसने देवकी को छोड़ दिया, परंतु पीछे से वसुदेव के सहित देवकी को कारावास में बंद कर दिया। क्रमशः देवकी जी के गर्भ से 7 संतानें हुई। अपने प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव जी ने उन्हें कंस को सौंप दिया और उस दुष्ट ने सभी को मार डाला। अष्टम गर्भ में साक्षात श्री भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यह गर्भ देवकी के लिए हर्ष शोक विवर्धन
हुआ। हर्ष तो इस बात का था कि साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं। शोक कंस के अत्याचारों को लेकर अब भगवान अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को जगमगाते हुए शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब देव की माता ने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु मैं कंस से बहुत डरती हूँ, वह तुम्हें भी मार डालेगा, अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो। लीला में भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो मुझे नंद जी के गोकुल में भेज दो, जहाँ यशोदा जी के गर्भ से मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ। यह कहकर प्रभु साधारण शिशु हो गए। वसुदेव जी भगवान को नंद जी के यहाँ पहुंचा आए और वहां से कन्या को ले आए। बालक उत्पन्न हुआ। यह सुनकर कंस आया और उसने यह शिशु कन्या को ज्यों ही पत्थर पर पटका, त्यों ही वह असाधारण कन्या आकाश में उड़कर अष्टभुजा के रूप में परिवर्तित हो गई। वज्र में भी बड़े भगवान ब्रज में ही बड़े हुए। देव की माता अपने हृदय के टुकड़े को देखने के लिए तरसती रही। उनका मन उस श्याम सुंदर सलोनी मनमोहिनी मूर्ति के लिए तरसता रहा। कंस को मारकर जब भगवान देवकी जी और वसुदेव जी के पास आए, तब भगवान ने अत्यंत स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा, आप लोग सदा मेरे लिए उत्कंठित रहे, किंतु मैं आप लोगों की कुछ भी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका। बाल्यकाल की क्रीड़ाएं करके बालक माता पिता को प्रमोदित करता है, मेरे द्वारा यह भी नहीं हो सका, अतः आप क्षमा करें। इस प्रकार भगवान ने मातृ पितृ भक्ति प्रदर्शित की। जब श्री मथुरापुरी छोड़कर भगवान द्वारका पधारे, तब देवकी जी द्वारका में ही भगवान के समीप रहती थी। वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र ही समझती थी। पुत्र स्नेह भी कैसा मधुमेह संबंध है, भगवत्ता का उन्हें स्मरण भी नहीं होता था। उनके लिए तो श्याम सुंदर बालक ही थे। उन्हें अपने हाथ से खिलाती पिलाती भांति भांति की शिक्षाएं देती। मातृ स्नेह को मातृ स्नेह को व्यक्त करने के लिए भगवान भी देवकी जी की हर प्रकार से सेवा करते। जन्म से लेकर भगवान ने अपनी चतुर्भुज रूप से जो माता को दर्शन दिया था, उसे वे भूल गई और अब उन्हें फिर अपना पुत्र ही मानने लगी। भगवान तो माता को असली ज्ञान कराना चाहते थे, अतः उनके मन में एक प्रेरणा की। माता ने जब सुना कि मेरे पुत्र रामकृष्ण ने गुरु दक्षिणा में गुरु के मृतक पुत्र को ला दिया, तब उन्होंने भी प्रार्थना की कि मेरे भी कंस के द्वारा जो पुत्र मारे गए हैं, उन्हें ला दो। माता की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान वासुदेव बलदेव जी के साथ पाताल लोक में गए और वहां से उन पुत्रों को ले आए। माता ने देखा वे तो अभी उसी अवस्था में हैं। माता अपने आप को भूल गई। उनके स्तनों में से दूध टपकने लगा। बड़े स्नेह से उन्हें गोदी में बिठाकर वे दूध पिलाने लगी। वे भी श्री कृष्णोच्छिष्ट स्तन का पान करके देवलोक को चले गए। तब अब माता को ज्ञान हुआ कि ये मेरे साधारण पुत्र नहीं है, ये तो चराचर के स्वामी हैं, विश्व के एकमात्र अधीश्वर हैं। माता की मोह ममता दूर हो गई। वे भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। अंत में जब प्रभास क्षेत्र की महायात्रा शुरू हुई और उसमें सब यदुवंशियों का नाश हो गया तथा भगवान भी अपने लोक को पधार गए, तब यह समाचार दारुक के द्वारा वसुदेव देवकी जी ने भी सुना। वे दौड़े दौड़े प्रभास क्षेत्र में आए। वहां आनंद कंद श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को न देखकर माता देवकी जी ने वसुदेव जी के साथ भगवान के विरह में पांच भौतिक शरीर से उसी क्षण संबंध त्याग दिया। वे उस भगवत धाम को चली गई जहां उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते हैं। माता रोहिणी, जब कश्यप जी ने वसुदेव जी के रूप में जन्म धारण किया, तब
उनकी पत्नी सर्पों की माता कुद्रु भी रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। यह वर्णन भी मिलता है कि कश्यप पत्नी अदिति के ही दो भाग हो गए, जो एक भाग में देवकी के रूप में उत्पन्न हुई, दूसरे रोहिणी के रूप में। कल्प भेद से दोनों ही वर्णन सत्य हैं। समय आने पर वसुदेव जी से रोहिणी का विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि और बहुत सी पत्नियां वसुदेव जी के थी। जब क्रूर कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया, तब रोहिणी जी बड़ी व्याकुल हुई, पर कंस से इनको पति सेवा के लिए कारागृह में जाने की आज्ञा मिल गई। ये वहां जाया करती, इससे उनका दुख बहुत कुछ कम हो गया। वहीं जब देवकी जी में 7वें गर्भ का प्रकाश हुआ, तब इनमें भी साथ ही साथ गर्भ के लक्षण दिख पड़े। वसुदेव जी को चिंता हुई कि जैसे यह कंस देवकी के पुत्रों को मार दे रहा है, वैसे ही रोहिणी के पुत्रों को भी कहीं शंकावश न मार दे। इस भय से उन्होंने रोहिणी को अपने भाई वज्रराज ब्रजराज नंद के यहाँ गुप्त भाव से भेज दिया। जब रोहिणी जी नंदालय आई थी, तब उनके 3 मास का गर्भ था। ब्रजपुर आने के 4 मास पश्चात योग माया ने उनके गर्भ को तो अंतर्ध्यान कर दिया, तथा देवकी जी के 7वें गर्भ को वहां से आकर्षित कर रोहिणी जी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी की जननी बनने का परम सौभाग्य रोहिणी जी को प्राप्त हुआ। योग माया द्वारा गर्भ स्थापना के 7 मास पश्चात जब सब मिलाकर 14 मास गर्भ धारण की लीला हो जाने पर रोहिणी जी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जन्म से 8 दिन पूर्व संतान को प्रकट किया। अनंत रूप बलराम रोहिणी के गर्भ से अवतीर्ण हुए। जिस दिन से रोहिणी नंदालय पधारी थी, उसी दिन से यशोदा एवं रोहिणी में इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों दो देह एक प्राण हो। रोहिणी को पाकर यशोदा के आनंद की सीमा न रही। उनके आनंद का एक यह भी कारण था कि रोहिणी अपने पातिव्रत्य के लिए विख्यात थी। अतः ब्रजरानी सोचने लगी, जब ऐसी सती के चरण घर में आ गए, तब मेरी गोद भी अवश्य भर जाएगी। हुआ भी यही। 7वीं सती रोहिणी के पधारने पर यशोदा का अंक भी श्री कृष्णचंद्र के से विभूषित हो ही गया। ब्रजरानी तो रोहिणी के गुणों को देख देख कर मुग्ध रहती। उन्होंने अपने घर का सारा भार रोहिणी जी के हाथ में सौंप रखा था। ब्रजरानी के घर की मालकिन तो रोहिणी जी बन गई थी। अस्तु, जब रोहिणी जी को पुत्र हुआ, तब नंदालय में सर्वत्र आनंद छा गया। अवश्य ही यह आनंद प्रकट नहीं हुआ। यशोदा रानी जी भरकर उत्सव भी न मना सकी, क्योंकि भाई वसुदेव का नंदालय को यह आदेश मिल चुका था कि रोहिणी जी के पुत्र जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए। ब्रजराज ने गुप्त भाव से ही रोहिणी जी के पुत्र का जात कर्म पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा करवाया और दक्षिणा में 1 लाख गौएं दी। रोहिणी जी पहले से ही नंद दंपति के व्यवहार को देखकर उन पर निशावर थी। पुत्र होने के अवसर पर जब यह उदारता देखी, तब तो उनका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। साथ ही पुत्र की छवि देख देख कर वे आत्म विस्मृत भी होती जा रही थी। यह छवि ही जो ऐसी थी। समुदित चंद्र के समान तो उसका मुख था। विद्युत रेखा जैसे नेत्रों की शोभा थी। उसके सिर पर नव जलधर कृष्ण केश से समस्त अंगों की आभा शारदीय शुभ्र
मेघ के समान थी, वह बालक सूर्य के समान प्रदर्श तेज वाला तेजशाली था। ऐसे परम सुंदर बालक को श्री रोहिणी ने जन्म दिया। बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था, क्योंकि वह अस्थि मज्जा में मांस निर्मित प्राकृत शिशु तो था नहीं, यह तो परम दिव्य बालक था। बालक भी कथन मात्र का ही, वास्तव में तो स्वयं भगवान ब्रजनेन्द्र नंदन का अनंत शेष नाम से वज्रेंद्र नंदन का अनंत शेष नाम से अभिहित रूप ही बालक बनकर आया था। रोहिणी जी को एक दुख भूलता न था, वह था पति वियोग का। पुत्र को देखकर वह दुख भार बहुत कुछ कम हो गया, फिर भी रह रह कर भीतर वह स्मृति जाग उठती और रोहिणी जी पति के लिए व्याकुल हो जाती। किंतु जिस दिन से यशोदा नंदन का जन्म हुआ, जिस क्षण से रोहिणी जी ने उन्हें देखा, बस उसी क्षण से रोहिणी जी मानो सर्वथा बदल गई। उनके हृदय की सारी वेदना, सारी जलन यशोदा नंदन के मुख चंद्र से ने हर ली। उनके प्राण शीतल हो गए। ब्रजपुर में आज पहली बार रोहिणी जी को गोपियों ने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देखा। 11 वर्ष 6 महीने राम श्याम की मधुर बाल लीलाओं से झरती हुई दिव्य दिव्याति दिव्य दिव्याति दिव्य रस मंदाकिनी ब्रजपुर में प्रभावित होती रही। उसमें निरंतर अवगाहन कर रोहिणी धन्य होती रही। इसके पश्चात राम श्याम मधुपुर चले गए। कंस का निधन हुआ। वसुदेव कारागृह से मुक्त हुए। पुत्रों को हृदय से लगाकर वसुदेव ने छाती ठंडी की। यह होने पर उन्होंने रोहिणी जी को बुलाने के लिए ब्रजपुर में दूत भेजा। पति का आह्वान सुनकर रोहिणी जी की विचित्र ही अवस्था हुई। वे व्याकुल होकर मन ही मन सोचने लगी, आह, एक और पति की आज्ञा है, उसे मैं टाल नहीं सकती। अपने दोनों पुत्रों को देखने की इच्छा छोड़ देना भी मेरे वश की बात नहीं। पर हाय, श्री कृष्ण जननी यशोदा को भी सहसा कैसे छोड़ दूं। आह, कदाचित विधाता मेरे शरीर के 2 भाग कर देता, एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीर में, बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीर में, एक तो मधुपुरी के जीवन के लिए एवं एक यहाँ यशोदा जी की संभाल के लिए। इस कर्म से उस उद्देश्य को लेकर यदि देव मेरे अंगों को बांट दे तो ही मैं इस विपत्ति सागर को पार कर सकूंगी, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। रोहिणी जी को अतिशय विक्षण देखकर यशोदा ने रोकर समझाया, बहन, तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनों ने क्षण भर के लिए भी राम श्याम में भेद नहीं देखा। तो बहन, मेरी बात मान, मैं मंदभागिनी तो जा नहीं सकती, तू चली जा। राम श्याम को देखकर तेरे प्राण शीतल हो जाएंगे और पुत्रों को देखकर यदि तेरे प्राण रह गए तो मैं भी जी उठ आऊंगी, क्योंकि तेरे मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न है। इसके सिवा मेरे प्राण बचाने का और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दिखता। वास्तव में रोहिणी जी यही सोचकर मधुपुरी चली आई। मथुरा से जब वसुदेव जी को लेकर श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए, तब रोहिणी जी भी द्वारका चली गई। उनके मन में आनंद तो यह रहता था कि वे निरंतर राम श्याम की लीलाएं देखती थी, सुनती थी, पर जब यशोदा जी का स्मरण होता तब प्राणों में टीस चलने लगती। वे फुफकार मारकर रो उठती। कुरुक्षेत्र में रोहिणी जी का यशोदा से पुनः मिलन हुआ। यशोदा को कंठ से लगाकर उनके अनंत गुणों को सबसे कह कर न जाने वे कितनी
देर तक रोती ही रही। एक बार रोहिणी जी फिर ब्रजपुरी पधारी थी। दंतवक्त्र का विनाश करके वे श्री कृष्णचंद्र ब्रजपुर गए। तब उन्होंने राम के सहित रोहिणी मैया को बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलराम के साथ आई। रोहिणी जी के और भी बहुत से पुत्र थे। उनके गर्भ से वसुदेव जी ने बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र उत्पन्न किए थे। तथा जब ब्रजेश्वरी यशोदा एवं नंद अंतर्ध्यान होने लगे, तब ये भी नित्य लीला की रोहिणी में मिल गई। अवश्य ही जन साधारण की दृष्टि में तो रोहिणी जी ब्रजपुर से लौट आई तथा श्री कृष्णचंद्र जी की शेष लीला में योगदान करती रहीं। तब जब यदुकुल ध्वंस हुआ और दारुक इस समाचार को लेकर द्वारका लौटे, तब वसुदेव देवकी के सहित रोहिणी जी चित्कार करती हुई वहां गई जहां यदुवंशियों के मृत शरीर पड़े थे। वहां जब राम कृष्ण को अपने पुत्रों को नहीं पाया, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। रोहिणी जी की यह मूर्छा फिर नहीं टूटी। रोहिणी जी के साथ ही वसुदेव देवकी जी की भी यही दशा हुई। माता यशोदा। मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त हुआ। मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा जी मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर जी को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त हुआ। वसुश्रेष्ठ द्रोण के पद्म योनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परम मुक्ति भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्म योनि से यही मांग रही थी। पद्म योनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप, सुमुख का एक नाम महोत्साह भी था, एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जब कि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार का समय हो चला था, श्वेत वराह कल्प की 28वीं चतुर्योगी के द्वापर का अंत हो रहा था, पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह व्रजराज नंद से हुआ। वे नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा जी हैं। वे भगवान श्री कृष्ण जी की नित्य माता हैं। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतार का समय हुआ, तब इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी इन यशोदा पूर्व जन्म की धरा में ही आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक में हो गई तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रह्म परशोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए।
जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी। इससे पूर्व अपने पति नंद के साथ यशोदा ने न जाने कितनी चेष्टा की थी कि पुत्र हो, पर पुत्र हुआ नहीं। अतः जब पुत्र हुआ तब फिर आनंद का कहना ही क्या है। यशोदा को पुत्र हुआ, इस आनंद में सारा व्रजपुर निमग्न हो गया। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे। जगत की देवियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म परशुत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना, हृदय आलोकित हो जाएगा। इस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पा लोगी, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु। कंस प्रेरित पूतना यशोदा नंदन को मारने आई। उसने अपना विष पूरित स्तन यशोदा नंदन के श्रीमुख में दे दिया, किंतु यशोदा नंदन विष भर दूध के साथ ही इस पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आह, कुछ क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण कभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ। जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्ष स्थल पर रखा, यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गौ उच्च फिराकर उनकी मंगल कामना की। क्रमशः यशोदा नंदन बढ़ रहे थे और उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली नहीं समाती थी। कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में निमग्न होती रहती। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल शकट के नीचे पालने पर सुला आई थी। उसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। शटको यशोदा नंदन पर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदा नंदन ने अपने पैर से शकट को उल्टा दिया। शकटासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने शकट पतन का भयंकर शब्द सुना, तब ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं। बस ठाठ मारकर एक बार चित्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियों ने उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। कठिनता से गोप सुंदरियां उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। उन्होंने आंख खोलकर अपने पुत्र को देखा। देखकर रोती हुई ही अपने को धिक्कार देने लगी। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। केवल 3 महीने का है और इसके निकट शकट हठात भूमि पर गिर पड़ा, गिरकर टूट गया। पर
यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं इन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ, तो यही सत्य है कि मैं ब्रज से भी, वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व को, मातृ वत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को बैंकैया चलते देखूंगी। दूध की दंतुलियां देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। नंद घरनी आनंद भरी सुत शाम खिलावे, कब ही घुटरुवानी चलाएंगे, कहीं विधि मनावे, कब ही दंतुली दे दूध की, देखो इन नैननी, कब ही कमल मुख बोलही, सुनहियो इन बैननी। चूमती कर पग अधर भ्रू, लटकती लट चूमती, कहा बरनी सूरज करे, कह पावे सो मति। कभी श्री कृष्णचंद्र से ही निहारो करने जाती, कभी श्री कृष्णचंद्र से ही निहारो करने जाती। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्णचंद्र बोलने भी लगे, बैंकैया भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणाव्रत दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उखाड़कर यशोदा के आकाश में चला गया। यशोदा मृत वत्सा गो की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस बार जननी की जीवन की आशा किसी को न थी, पर जब श्री कृष्णचंद्र तृणाव्रत को चूर्ण विचूर्ण कर लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लाई, तब तत्क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्य के द्वारा अपहृत शिष्य को पाकर महाप्रायण मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई, जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप बरी बहुटी कीट की जाति जीवित हो जाती है। यशोदा एवं श्री कृष्णचंद्र से में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता उसे देखकर उसे 100 गुने परिमाण से श्री कृष्णचंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर उस लीला माधुरी को देखकर सहस्त्र गुनी मात्रा में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित हो उठता। इन भाव लहरियों से धुलकर पुनः श्री कृष्णचंद्र की लीला किरण देख निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उसे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि आई, यशोदा को यह भी किसी के बताने पर ही भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि में जगाने के लिए ही मानो यशोदा नंदन ने मृत्यु का भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा उनका मुख खोलकर मिट्टी ढूंढने लगी और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखकर एक बार तो वे कांप उठी, किंतु इतने में ही श्री कृष्णचंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति तक को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्तनपान कराने लगी। यशोदा भूली रहती थी, पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदा के अनजान में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। फिर देखते देखते ही उनके नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने
चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाकर तो न जाने कितने दही के भांड फोड़ आया करते थे। एक दिन मैया का वही दही भांड भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को ओखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहारी जाएगा। जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसोमती हठी बध्यो सकत न छोरी। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि ने दो अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो उठे। पूतना से, शकट से, तृणाव्रत से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया, अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। गोपों ने परामर्श करके निश्चय कर लिया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। वहीं यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुन सुनकर तथा कुछ को अपनी आंखों देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्णचंद्र का तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वृत्तासुर, वकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी, तब पुत्र के अनिष्टि की आशंका से उनके प्राण छटपटाने लगते। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कलिया दमन लीला हुई। कालिये के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा की जो दशा हुई थी, उसे विचित्र करने की क्षमता किसी में नहीं। 6ठे वर्ष में जैसी जैसी विविध मनोहरणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की, उसे सुन सुन यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। 7वें वर्ष धेनुक उद्धार की लीला हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट उद्धार हुआ। 12वें वर्ष के गौण फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी, उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती थी, सारे ब्रज को भी निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। वहीं फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात वज्रेश्वरी वज्रेश्वर ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस के रंगशाला देख आने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह न करके आंसू ढोलने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुणा दशा थी, उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। आह,
व्याग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही है, इतना भ्रांत चित्त हो गई कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथे राह खर्च तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गई। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही हैं। उनके अजस्त्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर चल पड़ा। रथ चक्रों पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रूपणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती जी में भी नहीं है। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहां श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे, वहां प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वह देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। संदेशो देवकी सो कहियो, हूं तो धाय तुम्हारे सुत की मया करत नित रहियो। जड़पी टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कहीं आवे। प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को माखन रोटी भाए। तेल उबटनो अरु तातो, जल देखत ही भजी जाए। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करिए करिए नहावे। सुर पथिक सुनी मोही रैन दिन, बड़यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हेव हेव कर सकोच। किसी पथिक ने यशोदा का यह संदेश श्री कृष्णचंद्र से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए पर जननी के आंसू पोंछ नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बिठाकर उन्होंने नव जीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी, तब उनकी जान में उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा जी का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसीलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब भानुनंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधिका किशोरी को वे विदा करने लगे, तब गोलोक के उसी दिव्याति दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा जी अंतर्ध्यान हो गई, गोलोक में पधार गई। भाग्यवती यज्ञ पत्नियां उनमें से एक को उसके पति ने जबरदस्ती पकड़ कर रखा। वह भगवान के पहले सुने हुए रूप का ध्यान करती हुई कर्म बंधनों से मुक्त होकर चैतन्य होकर भगवत स्वरूप में जा मिली। वृंदावन में कुछ याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को भूखा जान उनके पास अन्न के लिए भेजा। यज्ञिकों ने उन्हें फटकार कर खदेड़ दिया। तब भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास उनको भेजा। वे श्री कृष्ण का मधुर नाम सुनते ही विविध भोजनों के थाल सजाकर चल दिए। जब यज्ञशाला के से सभी यज्ञिकों
की पत्नियां श्याम सुंदर के समीप जाने लगी, तब एक याज्ञिक पत्नी के पति भोजन कर रहे थे। वे बड़े ही क्रोधी और कृपण थे। उनकी पत्नी ने जब सभी को जाते देखा तब उसका हृदय भर आया। श्याम सुंदर की सलोनी सूरत को कितने समय कितने समय की उनकी साध थी। मनमोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करते करते ही उसने अनेकों दिन तथा रात्रि को बिताया था। वे ही घनश्याम आज समीप ही आ गए हैं और संघ की सभी सहेलियां उस मनोहरिणी मूर्ति के दर्शन से अपने नेत्रों को सार्थक बनाएंगी। इस बात के स्मरण से उसे ईर्ष्या सी होने लगी। उसने भी जल्दी जल्दी एक थाल सजाया। उसके पति ने पूछा, क्यों, कहाँ की तैयारी हो रही है? उसने सरलता के स्वर में कहा, सुंदरता के सागर श्याम सुंदर के दर्शन के लिए मैं सहेलियों के साथ जाऊंगी। उसने कहा, मैं भोजन जो कर रहा हूँ। उसने अत्यंत ही विनय और स्नेह के स्वर में कहा, आप भोजन तो कर ही चुके हैं, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देखिए मेरी सब सहेलियां आगे निकले जा रही हैं। क्रोधी ब्राह्मण एकदम अग्नि शर्मा बन गए और कठोर स्वर में बोले, बड़ी उतावली लगी है, क्या धरा है वहां? उसने कहा, वहां त्रिभुवन मोहन शाम की झांकी है, मेरा मन बिना गए नहीं मानता। तब ब्राह्मण तब क्या तू बिना गए नहीं मानेगी? उसने कहा, हाँ, मैं उन मनमोहन के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी। क्रोध के स्वर में ब्राह्मण ने कहा, न जाए न जाए तब। उसने दृढ़ता से कहा, न कैसे जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और सबसे आगे जाऊंगी। भला जो मेरे प्राणों के प्राण हैं, मन के मन है और आत्मा के आत्मा है, उन सच्चे स्वामी के पास न जाऊंगी तो क्या जगत में झूठे बनावटी संबंधों में फंसी रहूंगी? ब्राह्मण ने कहा, तेरा स्वामी तो मैं ही हूं, मुझे भी छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी है क्या? उसने कहा, आप मेरे शरीर के स्वामी हैं, आत्मा के प्रभु तो वे सारे जगत के समस्त प्राणियों के अधीश्वर सर्वलोक महेश्वर परमात्मा श्री मदन मोहन ही हैं। उन्हीं सच्चे स्वामी के दर्शन से आज इन नेत्रों को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण खाना पीना भूल गए। उन्हें पत्नी पर बड़ा क्रोध आया। मुझे स्वामी न मानकर और मेरी उपेक्षा करके यह दूसरे के पास जाती है, इससे वे अभिमानी ब्राह्मण जल उठे। अत्यंत ही हट के साथ उन्होंने क्रोध और दृढ़ता के स्वरों में कहा, अच्छी बात है, देखता हूं तू मेरी आज्ञा के बिना कैसे जाती है। उसने कहा, आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। मेरा उनका ऐसा संबंध है कि कोई लाख प्रयत्न करे, मुझे उनके दर्शन करने से रोक नहीं सकता। ब्राह्मण ने उसी स्वर में कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या देखना है? तू कैसे मदन मोहन के दर्शन करती है? यह कहकर उन क्रोधी ब्राह्मण ने पत्नी के हाथ पैरों को कसकर बांध दिया और स्वयं उनके पास ही बैठ गया। यज्ञ पत्नी ने दृढ़ता के स्वर से कहा, बस इतना ही करेंगे या और भी कुछ? उसने कहा, और क्या करूंगा कि जब तक वे सब लौट कर नहीं आएंगी तब तक यहीं बैठा बैठा पहरा देता रहूंगा। उसने सूखी हंसी हंसकर कहा, पहरे की अब क्या आवश्यकता है? शरीर पर आपका अधिकार है, उसे आपने बांध ही लिया। प्राण और आत्मा तो उन्हीं परमात्मा श्री नंदन के हैं, उन पर तो उन्हीं का एकमात्र अधिकार है। शरीर से न सही तो मेरे प्राणों के और आत्मा के साथ उनका मेल होगा। यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। जिस सुंदरी मालकिन को मनमोहन ने अपना कर निहाल कर दिया था, अपना यथार्थ स्वरूप
ज्ञान करवा कर कृतार्थ कर दिया था, वह मालिन मथुरा में इन ब्राह्मणों के घरों में फूल माला देने जाया करती थी। वही प्रतिदिन जा जाकर उन विप्र पत्नियों के सामने श्याम सुंदर के स्वरूप सौंदर्य का बखान किया करती थी। उसी के मुख से उसने यशोदा नंदन के स्वरूप की व्याख्या और प्रशंसा सुनी थी। उसने जिस प्रकार ब्रजेंद्र नंदन के स्वरूप का वर्णन सुना था, उसी रूप का वह आंखें मूंद धीरे धीरे ध्यान करने लगी। ध्यान में उसने देखा नीलमणि के समान तो शरीर की सुंदर आभा है, भूरे भरे हुए गोल गोल मुख के ऊपर काली काली घुंघराली लटें लटक रही हैं। गले में सुंदर फूलों की माला तथा कंठे आदि आभूषण पड़े हुए हैं। कमर में सुंदर पीली धोती बंधी है, कंधों पर जरी का दुपट्टा फहरा रहा है, हाथों में छोटी सी मुरली शोभायमान है। ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर अत्यंत ही ममता के साथ देखते ही हुए मेरी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ब्राह्मणी का श्वास रुक गया, उसके नेत्रों के दोनों कोरों में से अश्रु ढलक पड़े, मुख्य प्राण उसके शरीर से निकलकर प्रियतम के शरीर में समा गए। ब्राह्मणी का वचन सत्य हुआ, उसकी आत्मा सबसे पहले श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। ब्राह्मण ने देखा उसकी पत्नी का प्राणहीन शरीर उसके पास पड़ा है। वह हाय हाय करके अपने भाग्य को कोसने लगा। हे प्राणों के प्राण, हे सभी के प्रिय स्वामिन, इस ब्राह्मणी की सी उत्कट अभिलाषा और ऐसी एकाग्रता कभी इस प्रेमहीन जीवन में भी एक आध क्षण के लिए हो सकेगी क्या? भक्ति की परम आदर्श श्री गोपी जन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन गोपियों का मन मेरा मन हो गया है, उनके प्राण उनका जीवन सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर के सारे संबंधों को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मुझको ही अपना प्यारा प्रियतम और आत्मा मान लिया है। कलिंद नंदिनी श्री कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के तट पर बृहद्वन नाम का एक अतिशय सुंदर वन है। इस वन में एवं वन के पार्श्व देशों में अनेकों ब्रज बसे हुए हैं। इन ब्रजों में अगणित गोप निवास करते थे। प्रत्येक गोप के पास अपार गोधन की संपत्ति थी। गोपालन ही इनकी एकमात्र जीविका थी। सब घरों में दूध दही की धारा बहा करती बड़े सुख से इनका जीवन बीतता था। छल कपट से ये जानते ही नहीं थे। धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। इन्हीं गोपों के घर श्री गोपी जनों का अवतरण हुआ था। विश्व में श्री कृष्ण प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए एक नवीन मार्ग दिखाकर त्रिताप से जलते हुए जगत के प्राणियों को और उधर परमहंस मुनिजनों को भगवत प्रेम सुधा की धारा से सक्त कर इस प्रवाह में बहाकर अचिंत्य अवर्षणीय चिन्मय आनंदमय लीला रस सिंधु के सदा के लिए निमग्न कर देने के लिए लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। उपयुक्त ब्रजों के गोपों के एक छत्र अधिपति महाराज नंद के पुत्र रूप में यशोदा रानी के गर्भ से परब्रह्म पुरुषोत्तम गोलोक बिहारी स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार हुआ। वज्रपुरी की वसुंधरा पर यशोदा नंदन की विश्व मोहिनी लीला प्रसारित हुई। सबको अपने सौभाग्य का परम फल प्राप्त होने लगा। इसमें सर्वप्रथम अवसर मिला वहां की वात्सल्यवती गोपियों को। इन ब्रजों में जितनी
पुत्रवती गोपियां थी, सब ने अखिल ब्रह्मांड नायक यशोदा नंदन को अपने अंक में धारण किया। वे उन्हें अपना स्तन दूध पिलाकर कृतार्थ हुई। योगेंद्र मुनिएंद्र अपने ध्यान पथ में भी जिनका स्पर्श पा लेने के लिए सदा ललाहित रहते हैं, उन अंतर्द्वेषे निकेतन अंतेश्वर निकेतन महामहेश्वर को अपने विशुद्ध वात्सल्य में प्रेम की भेंट चढ़ाकर इन गोपियों ने मानो वे उनके ही हाथ की कठपुतली हो इस रूप में पाया। सर्वेश्वर की वह प्रेमाधीन भगवत वश्यता देखने ही योग्य है। देत करताल वे लाल गोपाल सो, पकर ब्रज बाल कपि ज्यों नचावे। कोह कहे ललन पकराव मोही पावरी, को कहे लाल बलि जाऊं पीड़ी। को कहे ललन गवा मोही सोहिनी, को कहे लाल चढ़ी जाए सीढ़ी। को कहे ललन देखो मोर कैसे नचे, को कहे भ्रमर कैसे गुंजारे। को कहे पोर लगी दोर आओ लाल, रीज मोतिन के हारू वारे। को जो कुछ कहे ब्रज बधू, सोई सोई करत तोतरे बैन बोलन सुहावे। रोए परत वस्तु जब जारी भारी न उठे, तबे चूम मुख जननी उर सो लावे। धन कहीं लोनी पुनि चही रहत बंधन, हंस स्वभुज बीच ले कलोले। धाम के नाम ब्रज बाम सब भूली रही, कान्हा बलराम के संग डोले। सुर गिरिधरन मधुचरित मधुपान के और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूं लोन सी खारी लागे। किंतु इन वात्सल्यवती गोपिकाओं की अपेक्षा भी निर्मलतम प्रेम का निदर्शन व्यक्त हुआ। मधुर भाव से श्री कृष्णचंद्र के प्रति आत्मनिवेदन स्वर समर्पण करने वाली श्री गोपी जनों में ब्रज की इन गोप कुमारिकाओं का, गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण प्रेम जगत के अनादि इतिहास में सर्वथा अप्रीतम बना रहेगा। प्रेम की जैसी अनन्यता इनमें हुई और फिर सर्वथा निर्बाध भगवत सेवा का जो अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ, वह अन्यत्र कहीं है ही नहीं। उस समय की बात है जब ब्रजराज कुमार रेंगते हुए अपने आंगन में खेल रहे थे। कुछ बड़ी आयु की गोप कुमारिकाएं भी अपनी जननियों के साथ नंद भवन में उन्हें देखने आया करती थीं। सब की सब सरलमती बालिकाएं थीं, पर श्री कृष्णचंद्र के महामरकत श्यामल अंगों पर दृष्टि पड़ते ही इनकी दशा विचित्र हो जाती। ये ऐसी निष्पंदन हो जाती मानो सचमुच कनक पुतली का ही हो। न जाने इनकी समस्त शेषोवचित चंचलता उस समय कहाँ चली जाती। जो गोप बालक थे, वे जब श्री कृष्णचंद्र के समीप आते, उनकी माताएं जब उन्हें नील सुंदर के पास लाती, तब वे तो अतिशय उल्लास से भरकर किलकने लगते, अत्यंत चंचल हो उठते। पर उनसे सर्वथा विपरीत दशा इन बालिकाओं की होती। वे विचित्र गंभीर हो जाती। केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थी अथवा श्री कृष्णचंद्र के समय वसा का या उनसे कुछ मास बड़ी थी, उनकी भी यही दशा होती। वृद्धा गोपिकाएं स्पष्ट देखती, यह सुकुमार कलिका थी, नन्ही बालिका जिसे जन्मे 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। उसने देखो यशोदा के नीलमणि की ओर
केवल आधे क्षण भर ही और बस माता की गोद में वह सर्वथा स्थिर हो गई। उसके नेत्रों का स्पंदन भी रुद्र रुद्ध हो गया। माताएं एक बार तो आश्चर्य करने लगती, पर फिर तुरंत ही उनका समाधान हो जाता। उस सांवरे शिशु का रूप ही ऐसा है, जड़ में विकृति हो जाती, ये तो चेतन है। इन उन माताओं को क्या पता कि ये समस्त बालिकाएं ब्रज में जन्मी ही हैं श्री कृष्णचंद्र के लिए। वे नहीं जानती कि ये नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के ही त्रेता के दशरथ नंदन श्री रामचंद्र हैं। कौशल्यापुर से ये मिथिला पधारे हैं। श्री जनक नंदिनी का स्वयंवर था। धनुष भंग के अनंतर श्री वैदेही ने जयमाला राघवेंद्र के गले में डाली। रघुकुल चंद्र का विवाह संपन्न हुआ। उस समय मिथिला की पुरिंद्रियां उनका कोटि मदन सुंदर रूप देखकर विमोहित हो गई। प्राणों में उत्कंठा जाग उठी, आह में हमारे पति ये होते। किंतु सर्वसमर्थ श्री राघव उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए सत्य संकल्प प्रभु ने यही वरदान दिया, देवियों शोक मत करो, मां शोकम कुर्त स्त्रियम। द्वापर के अंत में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। पूरा श्रद्धा पराश्रद्धा और भक्ति के द्वारा तुम सब ब्रज में गोपी बनोगी। उसी के परिणाम स्वरूप वे मिथिला की ललना ही बालिकाएं बनकर उनके घर पधारी। श्री कृष्णचंद्र के चारु पाद पद्मों में निछावर होने के लिए ही आई हैं। भला इस रहस्य को वे वृद्धा भोली गोपिकाएं क्या जाने। इसके अतिरिक्त कौशल देश की और लौटते हुए दूल्हा श्री राम को देखकर न जाने कितनी पुररमणियां विमोहित हुई, और अशेष दर्शी कौशलेंद्र नंदन ने उन्हें भी यह मूक सुकृति दे दी। अपने वनवासी रूप के दर्शन से मुग्ध हुए दंडकारण्य के ऋषियों को भी उन्होंने द्वापर के अंत में गोपी बनने का वरदान दिया था। प्रजारंजन का पवित्र आदर्श रखते हुए राजा रामचंद्र ने अपनी प्राण प्रिया श्री जानकी जी का उनके सर्वथा नित्य पवित्र रहने पर भी परित्याग किया, तथा फिर जब जब वे यज्ञ करने बैठे तब तब प्रत्येक यज्ञ में ही उनकी अर्धांगिनी के स्थान पर स्वर्ण निर्मित सीता विराजती। सर्वेश्वर की माया का क्या कहना है। एक दिन वे अगणित स्वर्ण सीता मूर्तियां चैतन्य घन बन गईं और सबके लिए राघवेंद्र के मुख से यह वरदान घोषित हुआ था, तुम सभी पुण्य वृंदावन में गोपी बनोगी, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। रुचि पुत्र श्री यज्ञ भगवान के सौंदर्य से विमोहित हुई देवांगनाओं ने तपस्या करके परमा भक्ति से श्री हरि को संतुष्ट कर गोपी बनने का अधिकार पाया था। श्रुतियों को गोपी बनने का वरदान मिला था। न जाने किन किन ने श्री हरि के विभिन्न अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष या मूक अवैध एवमस्तु का वरदान पाकर द्वापर के शेष काल में गोपी पद का सौभाग्य लाभ किया था। प्रपंचगत कितने बड़भागी जीवों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साक्षात ब्रह्म विद्या आदि में शत सहस्त्र जन्मों की उपासना से जगदीश्वर की कृपा प्राप्त की थी और उनके मुख से निर्गत तथास्तु का बल लेकर ब्रज की गोपी बनने के अधिकारी हुए थे। इन सब की गणना किसके पास है। एकमात्र श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति को ही इसका पूर्ण विवरण ज्ञात रहता है। ब्रज की सीधी साधी
वृद्धा गोपियों को इस रहस्य का क्या पता। इतना ही नहीं, वे बिचारी नहीं जानती कि स्वयं गोलोक बिहारी ही व्रज में पधारे हैं, और जब वे आए हैं तब गोलोक विहारिणी भी आई ही होंगी। उनके नित्य परिकरों का भी अवतरण अवश्य हुआ होगा। धरा का दुस्सह दैत्य भार से पीड़ित होना, विधाता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करना, ब्रह्मा का जगन्नाथ की स्तुति करना, परम पुरुष के अवतरण का संदेश प्राप्त करना, परम पुरुष की प्राण प्रिया की सेवा के लिए सुर सुर वनिताओं के प्रति भूतल पर उत्पन्न होने का आदेश होना, यह कथा इन आविर गोपिकाओं ने सुनी नहीं है, इसीलिए वे कल्पना ही नहीं कर सकती कि इन गो बालिकाओं के रूप में नित्य लीला के महामहिम परिकर हैं। अपने स्वामी की भुवन पावनी लीला में योगदान करने आए हैं, देवांगनाएं हैं, श्रुतियां हैं, प्रपंच के अगणित सौभाग्यशाली साधन सिद्ध प्राणी हैं, जो यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होने आए हैं। वे स्वयं कौन हैं, यही उन्हें पता नहीं, फिर अपनी पुत्रियों इन गोप बालिकाओं के संबंध में वे कैसे जाने। श्री कृष्णचंद्र की अघटन घटना पटियसी योग माया की यवनिका की ओट में क्या है, इसे कोई नहीं जान सकता। स्मृतियों का जितना अंश लीला रस पोषण के लिए आवश्यक होता है, उतने अंश से योग माया आवरण हटा लेती है, शेष भाग पूर्णतः आवृत ही रहता है। यही कारण है कि यशोदा नंदन को देखते ही इन नन्ही सी बालिकाओं की अथवा किंचित ऐसा गोप कुमारिकाओं की दशा ऐसी क्यों हो जाती है, इसका वास्तविक रहस्य वे वृद्धा गोपियां नहीं जान सकती। दिन बीतते क्या देर लगती है, जो व्यस्का गोप कुमारिकाएं थी वे ब्याह के योग्य हो गई। गोपों ने इन विभिन्न ब्रजों के अच्छे घर वर देखकर उनका ब्याह किया। विवाह के सभी संस्कार विधिवत संपन्न हुए। भावरे फ्री पर आदि से अंत तक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उन दुल्हन बनी हुई गोप बालिकाओं की आंखों के सामने घटित हो रही थी। इसे और तो किसी ने नहीं देखा, पर बालिका स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही थी। वर के उसके भावी पति के अणु अणु में नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र समाये हुए हैं। उसके साथ भावरे नंद नंदन ने ही दी है। इसका पाणी ग्रहण श्री कृष्णचंद्र ने किया है। वह स्वप्न देख रही हैं या जागृत में ही सचमुच ऐसा हो रहा है, वह कुछ समझ नहीं पाती थी। उनका रोम रोम एक अनिर्वचनीय आनंद में परिलुप्त हो रहा था। भ्रांत सी हुई वह अपने ब्याह की विधि देखती जा रही थी, जिसके साथ उसने अपनी सगाई की बात सुन रखी थी। वह वर क्षण भर के लिए भी उसके दृष्टि पथ में न आया। अचल की ओट में विस्फारित नेत्रों से वह एकत्रित समुदाय की ओर भी और कभी देखती, पर कुछ भी निर्णय नहीं कर पाती। निर्णय कर लेना उसके वश की बात ही नहीं है। वास्तव में तो बात यह है, गोपी न तो स्वप्न देख रही थी, न उसे मति भ्रम हुआ था। वह सर्वथा सत्य का ही दर्शन कर रही थी। सचमुच श्री कृष्णचंद्र ने ही उसका पाणी ग्रहण किया था। जो एकमात्र उनकी ही हो चुकी हैं, उनके लिए ही ब्रज में आई हैं। उन्हें पर पुरुष स्पर्श भी कैसे कर सकता है। यह तो लीला रस की वृद्धि के लिए विवाह का अभिनय था। इसका नियंत्रण कर रही थी श्री कृष्णचंद्र की
अचिंत्य महाशक्ति योग माया। लोक दृष्टि में यह प्रतीत हुई कि अमुक गोप बालका अमुक गोप बालक के साथ विवाह हुआ, पर सनातन सत्य सिद्धांत है ब्रज सुंदरियों का कभी क्षण भर के लिए भी माइक पतियों से मिलन होता ही नहीं। न जातु ब्रज देवीनाम पतिभ्य सह संगमः। एक काल में एक ही स्थान पर सत्य को आवृत कर योग माया किसे कब प्रतीति करा देगी, इसे वे ही जानती हैं। गोपाला ने अभी अभी सत्य को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु पुनः उसकी स्मृतियों में आगे कितना उलटफेर वे करती रहेंगी और परिणाम स्वरूप इसका श्री कृष्ण प्रेम उत्तरोत्तर कितना निखरता जाएगा, इसकी एता नहीं है। जो हो प्राय प्रत्येक विवाह में ही दुल्हन गोपी को औरों की प्रतीति से सर्वथा विरुद्ध उपयुक्त अनुभूति ही हुई, और जहां ऐसी अनुभूति नहीं हुई वहां आगे चलकर श्री कृष्ण मिलन में भगवत पाद पद्मों में स्पर्श में किंचित व्यधान हो ही गया। उन व्रज सुंदरियों को श्री कृष्णचंद्र की चरण सेवा मिली अवश्य, पर इस देह से नहीं, इस देह को छोड़ देने के अनंतर जो गोप कुमारिकाएं श्री कृष्णचंद्र की समय रसका थी या उनसे कुछ ही छोटी या बड़ी थी, उनके लिए एक दूसरी ही बात हुई। समस्त ब्रज बृहद्वन के से उठकर वृंदावन चला गया और वहां श्री कृष्णचंद्र की वत्स्य चारण लीला आरंभ हुई। फिर उनकी आयु का चौथा वर्ष आरंभ होने पर शरद ऋतु में ब्रह्मा ने समस्त गोवत्स्य और गोपी शिष्यों का अपहरण किया। एक वर्ष के लिए स्वयं श्री कृष्णचंद्र ही विभिन्न ब्रजों के असंख्य बालक और गोवत्सों का रूप धारण कर लीला करते रहे। किसी ब्रजवासी गोप को गंध तक न मिली कि उनके पुत्र और ब्रह्मा की माया से मुग्ध होकर कहीं अन्यत्र पड़े हैं और नंद नंदन ही उनकी संतान के रूप में खेल रहे हैं। इसी बीच में योग माया की प्रेरणा से सबने अपनी कन्याओं की सगाई की। धर्म की साक्षी देकर सबने ब्रज बालक बने हुए श्री कृष्णचंद्र को ही अपनी कन्याएं देने का वचन दे डाला। सबके अनजान में ही श्री कृष्णचंद्र उन समस्त गोप कुमारिकाओं का के भावी पति बन गए। इस प्रकार गोप कुमारिकाओं के श्री कृष्ण सेवाधिकार प्राप्त होने की भूमिका प्रस्तुत हुई, और जब नंद नंदन को 8वां वर्ष लगा एवं लगभग 1 मास और बीत गया, वृंदावन में शरद की शोभा विकसित होने लगी, तब श्री गोपी जनों के श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा पूर्वाराग जगाने का कार्य भी संपन्न हो गया। अवश्य ही एक प्रकार से नहीं, स्वेच्छा में श्री कृष्णचंद्र ने श्री गोपी जनों के प्रेम विवर्धन के लिए जहां जो पद्धति उपयुक्त थी उसी को अपनाया। उनके कोगंड में मिश्रित श्यामल अंगों के अंतराल से किशोर झांक सा रहा था, और सच तो यह है कि वे तो नित्य किशोर हैं। इसी किशोर रूप की आवश्यकता थी श्री गोपी जनों की आंखों के लिए, उनके प्रेमोपहार को ग्रहण करने के लिए। इसीलिए वह उनसे समक्ष व्यक्त होने लगा, और फिर एक दिन गूंज उठी वंशी ध्वनि। इससे पूर्व भी वंशी का स्वर ब्रज सुंदरियों ने सुना अवश्य था, पर आज की तान निराली थी। कर्ण रुंध्रों में प्रवेश करते ही गोप सुंदरियों की दशा कुछ हो गई।
ललना गन अंग अनंग तय, कर तान सरासन बान है, एक मूर्छी गिरी न संहार तहां, ओन पुर मांझ मनोभव पीर महा, एक आनंद चंद लखे ललके, द्रग चाही चकोर लगे चल के, एक तान बिंधी भ्रग को बरके, एक चालन शीर्ष करे हर के, एक रूप अमी धर ध्यान रही, एक चित्र लिखी इमी भोई गई, एक वे सचमुच ही क्षणों में ही सर्वथा बदल गई, हृदय का संचित श्री कृष्ण प्रेम उमड़ा और उसके प्रवाह में उनके प्राण मन इंद्रियां शरीर सभी बह चले। योग माया ने इस अवसर पर भी अपने चंचल अचल की किंचित छाया सी डाल दी। गोप सुंदरियों की स्मृति का कुछ अंश ढक गया और वे सोचने लगी अनुभव करने लगी कि इससे पूर्व उन्होंने कभी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन नहीं किए, कभी वंशी की यह अमृत धारा कर्णपथ में आई ही नहीं। प्रथम बार श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हुए हैं, प्रथम बार वंशी से झरते हुए पीयूष का वे पान कर सकी हैं। कितनी तो यह भी भूल गई कि यह श्याम वर्ण सौंदर्य निधि बालक कौन है और परस्पर एक दूसरी से परिचय पूछने लगी, री बहन ये किनके पुत्र हैं? गोप सुंदरियों के लिए श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त अब अन्य कुछ रहा ही नहीं। वे मन ही मन नंद नंदन पर निछावर हो गईं। घर, माता पिता, भाई बंधु, पति, सगे संबंधी सभी माता ममता सिमेट कर श्री कृष्णचंद्र में केंद्रित हो गई। वे अन्य मनस्क सी रहने लगी, निरंतर उनके नेत्र सजल रहने लगे। प्राणों में एक विचित्र व्यथा थी जिससे वे प्रकट भी नहीं कर पाती थी, सह भी नहीं सकती थी। श्री कृष्ण दर्शन के लिए सतत व्याकुल रहती। प्रातः एवं साय अपने द्वार पर खड़ी हो जाती। वन जाते हुए, ब्रज लौटते हुए श्री कृष्णचंद्र के दर्शन जहां जिस स्थान में हो सकते वहां वे चली जाती। गृह कार्य पड़ा रहता, गुरुजन खिंचते, झल्लाते, समझाते, किंतु सिर नीचा कर लेने के अतिरिक्त वे और कोई उत्तर न देती। कितनों के अंग पीले पड़ गए। अभिभावकों ने समझा ये रुग्ण हो गई हैं, उनके लिए वेद बुलाए गए। वेदों ने बताया किसी गहरी चिंता के कारण उनकी ऐसी अवस्था हो गई है, पर क्या चिंता है यह किसी को पता नहीं लग सका। भाव बढ़ते बढ़ते यह दशा हुई कि उनके द्वारा गृह कार्य होना सर्वथा असंभव हो गया। वे करें तो क्या करें, उनके नेत्रों में, मन में श्री कृष्णचंद्र समा गए थे। सचेत करने पर वे कार्यभार संभालने अवश्य चलती, पर जो चलती ही दिखता आगे पीछे दाहिने बाएं चारों ओर से हमें घेर कर श्री कृष्णचंद्र साथ चल रहे हैं। झाड़ू देने चलती तो प्रतीत होता झाड़ू के कण कण में श्री कृष्णचंद्र समाये हुए हैं। दही के भांड में, मंथन डोरी में, मथानी में श्री कृष्णचंद्र खड़े हंसते दिखते। वे कैसे दही बिलोए, बर्तन मांजने जाती, उनके कंकण में झनझन शब्द होता और उन्हें अनुभव होने लगता श्री कृष्णचंद्र के नुपुर की झुनझुन रुनझुन ध्वनि है। वे चकित नेत्रों से द्वार की ओर देखने लगती और उन्हें यही भान होता, वह देखो द्वार पर वे खड़े हैं। दीपक संजो कर वे दीपदान करने चलती, पर दीपक की लौ में श्री कृष्णचंद्र नाचते दिखते और दीपक हाथ से गिर जाता। चलते फिरते, सोते जागते, किसी और भी दृष्टि फेरते समय श्री कृष्णचंद्र उनके सामने निरंतर बने
रहते थे, उस परिस्थिति में घर के काम कैसे हो, कितनी तो उन्मुक्त प्राय हो गई। सिर पर दही का माठ लिए हुए आती नंद ब्रज में दही बेचने और दही लो के बदले पुकार उठती, कृष्ण लो, श्री कृष्ण लो, श्री कृष्ण लो। लोग चकित नेत्रों से देखते और वे बांवरी सी इस विधि से उस विधि में फिरती रहती, जिनका ब्रह्म ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था एवं हृदय में निरंतर श्री कृष्ण की स्फूर्ति रहने पर भी किसी प्रकार अपने को संभालने में समर्थ थी। उनका कार्य रह गया था केवल श्री कृष्ण नाम का गान। पनघट पर, यमुना तट पर, गोष्ठ की, ब्रजपुरी की गलियों में, हाट में मिलकर परस्पर एक दूसरी के प्रति अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के संबंध में चर्चा करते हुए रहना। हे सखी सुनो यह वचन अनूपा, नयनवंत कहे यह फल रूपा। नंद सुवन दर्शन ते आना, अपर लाभ कछु मैं नहीं जाना। अपर कहत यह बात अपर कहत यह बात अति विचित्र, लखु बेस बर ठाठ ते ठाठ ये दोय भ्रात, गोप भाग मह भोगत अति द्वे नटवर शुभ बेश, गावत सुभग सुरग भर अस में कबहू न पेख, गोर श्याम सखी लसत जगु जुग। हे सखी यह बंसी बड़ भागी, कौन सुकृत इनकी अनुरागी, दामोदर अधराधर लागी, रहत निरंतर छन नहीं त्यागी। अपर कहूं सुनु सखी सयानी, यह वृंदावन तू सुखदानी, सर्व स्वर्ग हते अति सुभग सुहानी। कीरति बिसद बही जग जानी, नंदन सुवन पद अंकित गाता, अति विचित्र सब कछु सुखदाना। गिरी के चहु दिशि जीवगण, नचत देख गण मोर, रहे थकित हेव तजी क्रिया, निरखत नंद किशोर। अस सुख अपर लोक नहीं देखो, एहि ते यह क्षिति सुखद विशेषा। इन गोपिकाओं ने इन गोपिकाओं में न रही थी लज्जा और न रहा था कोई भय। ये निश्चय कर चुकी थी उन गोपिकाओं की दशा भी विचित्र थी। ये प्राय श्री कृष्णचंद्र के समान व्यय की ही थी, किंतु जैसे नंद नंदन किशोर शोभा से मंडित हो चुके थे, वैसे ही उनके शेषव की ओर से नव यौवन व्यक्त होने की प्रस्तावना कर रहा था। सब की सब अविवाहिता थी। इन सब ने देखा ब्रजराज तनय की उस सौंदर्य राशि को, उनके प्राण मन के भी वह रूप समा गया था, मन में वह रूप समा गया। फिर तो आराधना आरंभ हुई। नंद नंदन को पति रूप में पाने के लिए हेमंत के प्रथम मास में दल की दल ये श्री यमुना के तट पर अरुणोदय से पूर्व एकत्र हो जाती। परस्पर का स्नेह भी अद्भुत ही था। एक दूसरी का हाथ पकड़े उच्च कंठ से श्री कृष्णचंद्र की लीला का गान करती चलती, स्नान करके जल के समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारों से पूजा करती और अंत स्थल की श्रद्धा से प्रार्थना करती, माता नंद नंदन को हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार कर रही हैं। एक मास तक निर्बाध यह व्रत चलता रहा। योग योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र का हृदय
द्रवित हो उठा। उनकी यह अतुलनीय लगन देखकर चराचर के अधीश्वर सर्वव्यापक अंतर्यामी विश्वात्मा ब्रजराज नंदन स्वयं पधारे। उनके व्रत को सकल करने के लिए चीरहरण श्री कृष्ण मिलन में बाधक समस्त आवरणों को दूर कर देने की पवित्रतम लीला संपन्न हुई। आज इन गोप कुमारिकाओं का सर्वस्व समर्पण संस्कार पूर्ण हुआ। स्वयं अखिलात्मा महामहेश्वर उनके ही प्रियतम प्राण वल्लभ व्रजराज दुलारे के साथ सेवाधिकार प्राप्ति का वचन पाकर वे कृतार्थ हुई। प्राणों में गूंज उठा श्री कृष्णचंद्र के द्वारा दिया हुआ उस समय का यह वरदान। देखो, आगामी शरदीय रात्रि में तुम सब मेरे साथ रमण करोगी। मेरे स्वरूपानंद का निर्बाध उपभोग, मेरी सेवा का सुख पाओगी। इसके दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमा की उज्जवल रात्रि में गोप सुंदरियों का गोप कुमारिकाओं का महाराज के लिए आह्वान हुआ। उनकी मिलन उत्कंठा चरम सीमा को स्पर्श करने लगी। ठीक उसी समय श्री कृष्ण चंद्र की वंशी पुनः बज उठी। आज इस समय की ध्वनि प्रविष्ट भी हुई। केवल उनके ही कानों में ध्वनि पुकार रही थी, उन्हें ही उनके नाम ले लेकर। उनका मन तो श्री कृष्णचंद्र के पास था ही, शरीर में मन की छाया मात्र थी। वह भी आज ध्वनि के साथ ही चली गई और थोड़े और तब दौड़ी उस स्वर के पीछे पीछे सब की सब गोप बालाएं जो जहां जिस अवस्था में थी वह वहीं से वैसे ही दौड़ पड़ी। दूध दोना बीच में ही रह गया। दुग्ध पूर्ण पात्र सिद्ध हुए। भोज्य अन्न चूल्हे पर ही रह गए। भोजन परोसने का कार्य जितना हो चुका था उतना ही रह गया। घर के शिशुओं का सलालन अपने पतियों की सेवा धरी रही। अपने सामने भोजन के लिए परसी हुई थाली पड़ी रह गई। अपने शरीर में अंग राग लेपन की, अंग मार्जन की, नेत्रों में अंजन दान की क्रिया भी जितनी हो चुकी थी उतनी ही रही। और वे सब कुछ छोड़कर भूलकर चल पड़ी श्री कृष्णचंद्र की ओर। कहाँ पहनने की वस्त्र कहाँ पहन लिए, किस अंग में आभूषण कहाँ धारण कर लिए, किस अंग के आभूषण कहाँ धारण कर लिए गए, कितनी उलट पुलट हो गई, कैसी विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित होकर वे जा रही हैं, यह ज्ञान भी उन्हें नहीं। पति आदि गुरुजनों ने उन्हें रोकने का कम प्रयास नहीं किया, पर वे तो चली ही गई। जहां पहुंची श्री कृष्णचंद्र के चरण प्रांत में, हाँ कुछ अवश्य रोक ली गई। पतियों ने द्वार बंद कर दिए, किंतु पतियों का अधिकार बल प्रयाग शरीर पर ही था, न मन एवं प्राण पर तो नहीं। फिर विलंब क्यों? वे रुद्ध हुई। विरह से जलती गोप सुंदरियां ध्यानस्थ हो गई। श्री कृष्णचंद्र के चरण उनके ध्यान पथ में उतर आए और उधर टूटा उनका समस्त बंधन। इस गुणमय देह को सदा के लिए छोड़कर वे भी जा खड़ी हुई अपने प्रियतम प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के अत्यंत समीप। उनके ये शरीर सचमुच पति भुक्त हो चुके थे। श्री कृष्णचंद्र की सेवा में के अयोग्य थे। प्राकृतांश किंचित अवशिष्ट था उनमें। इसीलिए उनका परित्याग करके ही श्री कृष्णचंद्र की साक्षात सेवा सर्वथा निर्बाध परिपूर्ण सेवा का अधिकार वे पा सकी। उधर जो वंशिरम से आकर्षित होकर राशि राशि गोप सुंदरियां एकत्रित हुई थी, उनकी पहले तो अत्यंत कठिन प्रेम परीक्षा हुई, पर इसमें वे सब की सब उत्तीर्ण हुई। उनके परमोज्वल भाव के मूल्य में विश्वात्मा उनके हाथों बिक गए। गोप सुंदरियां श्री कृष्णचंद्र के हृदय से लगकर कृतार्थ हो गई।
उस समय वियोग की लीला भी हुई। श्री कृष्णचंद्र कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हुए और जब निखरा गोप सुंदरियों के प्रेम का रूप, श्री कृष्ण विरह में उनके द्वारा घटित चेष्टाएं, उनका श्री कृष्ण गान, प्रलाप, करुण क्रंदन सभी सदा अद्वितीय ही रहेगा। श्री कृष्णचंद्र कहीं गए थोड़े थे, वहीं थे, छिपकर प्रेम सुख ले रहे थे। वे उनके बीच में ही मनमत 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 रूप से प्रकट हो गए। गोप सुंदरियों ने उनके लिए अपने पुत्रियों का आसन बिछाया। स्नेह भार से दबे हुए वे विराजे उसी ओढ़नी के आसन पर। कौन वे विराजे जिनके लिए अपने हृदय में आसन बिछाकर योगेश्वर मुनीश्वर प्रतीक्षा करते रहते हैं, जो हो अपने दर्शन से प्रेम भरी वाणी से श्री कृष्णचंद्र ने सबके प्राण शीतल कर दिए। फिर महारात हुआ। इस समय इस प्रकार गोप सुंदरियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। आदि से अंत तक यह ऐसी विश्व पावन लीला हुई कि जिसे श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनकर गाकर विश्व के प्राणी आज भी महाभयंकर हृदय रोग काम विकारों से त्राण पा लेते हैं। 2 वर्ष कुछ महीनों तक गोपीजन प्रतिदिन ही अतुलनीय परमानंद रस का उपभोग करती रही। दिन के समय तो वे श्री कृष्ण भावना से के स्तोत्र में आवागहन करती रहती एवं रात्रि के समय निमग्न हो जाती रास रस सिंधु में। पर सहसा एक दिन उनकी एकमात्र निधि ही छिन गई। श्री कृष्णचंद्र मथुरा चले गए। प्रियतम के विरह में उनकी क्या दशा हुई, इसे कोई कैसे चित्रित करे। उनके अनंतर की व्यथा को उन्हीं के प्राणों की छाया में अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय बड़भागी अनुभव भले कर ले, अन्यथा वाणी में तो वह आने से रही। ब्राह दशा के संबंध में वाणी संक्षेप में इतना ही कह सकती है। इसके बाद गोप बालाओं ने अपने केश नहीं सवारे। उनकी वे सुचिकण काली घुंघराली अलकें, जिन्हें अखिलात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र स्पर्श कर प्रेम विहल हो जाते, उलझकर जटा सी बनती गई। किसी ने फिर गोप सुंदरियों के उदरों पर पान की लाली नहीं देखी, अंगों पर उन्हें आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका शरीर क्षीण क्षीणतर होता गया। मलिन वस्त्र धारण किए यमुना के तट पर वन वृक्षों के नीचे गिरिराज के चरण प्रांत में जहां जहां श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह की भावना होती, वहीं वे बैठी रहती। उनके नेत्र निरंतर झरते रहते। पहले भी वेश विन्यास ये अपने लिए तो करती थी श्री कृष्णचंद्र के सुख के लिए। अपने अंगों को सजाने के रूप में उनके द्वारा विशुद्ध भगवत सेवा होती थी। इनके इस सजे हुए रूप को देखकर श्री कृष्णचंद्र सुखी होते हैं, इसीलिए ये श्रृंगार धारण करती थी। जब श्री कृष्ण ही चले गए तब फिर क्या सजना। यही काम और प्रेम में अंतर है। काम चाहता है अपना सुख, अपनी इंद्रियों की तृप्ति, और प्रेम चाहता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का सुख। अपने द्वारा वे सुखी हों। श्री गोपी जनों में आदि से अंत तक विशुद्ध प्रेम का प्रवाह है। इन्होंने श्री कृष्णचंद्र के लिए लोक धर्म लोकाचार का त्याग किया, वेद धर्म कर्माचरण को जलांजलि दी, देह धर्म श्रुत पिपासा आदि को भी सर्वथा भूलकर इनके साधनों की अपेक्षा कर दी। कानों कौन क्या कहता है इसकी परवाह लज्जा छोड़ दी। और तो क्या ये सतकुल रमणी थी, आर्यपथ में पूर्ण प्रतिष्ठित थी, यह इनके लिए दुस्तज्य था।
इसे भी उन्होंने श्री कृष्णचंद्र के लिए छोड़ दिया। आत्मीय स्वजनों का भी परित्याग किया। उनके द्वारा की हुई समस्त ताड़ना की, भर्त्सना की भी उपेक्षा कर दी। अपने सुख के सभी साधनों को विसर्जन कर उन्होंने श्री कृष्णचंद्र से प्रेम किया। अपने सुख की वासना हम कृष्णचंद्र से सुखी हम कृष्णचंद्र श्री कृष्ण के से सुखी हो, यह वृत्ति कभी उनमें जगी ही नहीं। इसीलिए ये श्री कृष्णचंद्र के लिए निरंतर तड़पती रहीं। इस पर इतना निकट होने पर भी वे कभी मधुपुरी नहीं गई। क्या पता हमारे जाने से प्रियतम के सुख में व्याघात विघात हो। इस भावना ने कभी उन्हें वृंदावन की सीमा से पार नहीं जाने दिया। इसी को कहते हैं वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम। इनके इस निर्मलतम प्रेम में कहीं काम की गंध भी नहीं है। श्री कृष्ण सुख के लिए ही इनका श्री कृष्ण संबंध है। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्णचंद्र ने के भेजे हुए उद्धव आए और उन्हें सांत्वना देने बड़े ही तत्वज्ञानी थे। उद्धव पर आकर डूब गए वे व्रज सुंदरियों के प्रेम पयोधि में। उद्धव जी चाहने लगे किसी प्रकार वे वृंदावन में लता पत्र के रूप में उत्पन्न हो जाएं और गोपी जन की चरण रज मुझ पर निरंतर पड़ती रहे। वास्तव में श्री कृष्ण वियोग की यह लीला तो हुई थी प्रेम की परिपुष्टि के लिए। साथ ही यदि यह लीला न होती तो प्रेम की चरम परिणति का रूप एवं भगवान की प्रेमाधीनता का उच्चतम निदर्शन जगत में अप्रकट ही रह जाता। श्री गोपी जन जैसे श्री कृष्णचंद्र के लिए व्याकुल थी, वैसे ही श्री कृष्णचंद्र भी उनके लिए सतत व्याकुल रहते थे। केवल द्वारकेश की रानियां विशेषतः पट महिषियां ही जानती थी कि उनके स्वामी की क्या दशा है। वृंदावन की श्री गोपी जनों की स्मृति को लेकर उन्हें आश्चर्य रहता था। वे समझ नहीं पाती थीं। कभी वे सोचने लगती कि हम में ऐसी कौन सी त्रुटि है जो हमारे नाथ के हृदय में आज भी हमारी अपेक्षा बहुत बहुत अधिक स्थान सुरक्षित है। श्री गोपी जनों के लिए द्वारकेश ने उनकी इस शंका का एक दिन समाधान कर दिया। कहते हैं कि सहसा द्वारकेश्वर रुग्ण हो गए। उस चिदानंदमय शरीर में भी कहीं रोग होता है, यह तो प्रभु का अभिनय था। जो हो उधर में पीड़ा थी, सब उपचार हो चुके पर पीड़ा मिटी नहीं। देव ऋषि नारद पधारे। प्रभु ने कहा, देव ऋषि पीड़ा हो रही है, इसकी औषधि भी है, पर अनुपान तुम ला दो। इसकी औषधि भी है पर अनुपान तुम ला दो। किसी सच्चे भक्त की चरण धूलि ला दो, फिर तो उसे सिर पर धारण कर स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर तो पूरी द्वारपावती छान डाली। नारद ने और सारे भूतल पर घूम आए, किंतु किसी ने भी नरक के भय से त्रिभुवन पति को चरण धूलि नहीं दी। वे निराश लौट आए, केवल ब्रज में जाना ही भूल गए थे। प्रभु ने आग्रह करके इस बार वहीं भेजा। वियोगिनी ब्रजबालाओं ने धूल लिए देवर्षि को वे पूछने लगी अपने प्रियतम की कुशल। उन्होंने भी सारी बात बता दी। सबके नेत्र बहने लगे। तुरंत एक साथ ही सबने अपने चरण आगे कर दिए और गदगद कंठ से वे बोली, देवर्षे जितनी रज चाहिए ले जाओ, हमारे प्रियतम की पीड़ा मिट जाए, वे सुखी हो जाएं। इसके बदले यदि हमें अनंत जन्मों तक नरक में जलना पड़े तो यही होने दो, इसी में हमें परम सुख है। प्रियतम का सुख ही हमारा सुख है। बाबा देवऋषि ने एक बार तो स्वयं उस पावन रज में स्नान किया और द्वारका लौट आए। भगवान तो नित्य स्वस्थ थे ही, पर पट महिषियों की आंखें खुल गई।
कुरुक्षेत्र में गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण से मिलन हुआ, प्रियतम से मिलकर वे शीतल हुई। इसके अनंतर जब लीला समेटने का समय आया, गोलोक विहारिणी अपने नित्य धाम में पधारने लगी, तब श्री गोपीजन भी उनके साथ ही अंतर्हित हो गई। जो नित्य गोपिकाएं हैं उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो साधन सिद्धा गोपियां थीं, वे भी नित्य लीला में सदा के लिए प्रविष्ट हो गईं। मैं कथा को ही विराम देता हूं। अब दूसरा है श्री कुंती जी। इन माता जी की कथा कल अपन इनका आनंद लेंगे। ओम नमः शिवाय।